हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माई। आज की जो वीडियो है ये कंपैरिजन वीडियो है। एक ही स्टोरी पर बनाई गई दो अलग कलाकृतियां हैं, जो अलग कंटेंट्स हैं, उनके बारे में आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। पहला है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी और दूसरा है द बिग बुल। अब ये दोनों के नाम सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि ये हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में है जो 1992 में हुआ था। हालांकि ये जो द बिग बुल नाम की जो फिल्म है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है पॉसिबल स्टोरी लाइन नाम से। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दूंगा, रेफरेंस के लिए आप उसे देख सकते हैं। अब एक ही सब्जेक्ट पर ये दोनों कंटेंट बनाए गए हैं तो कंपैरिजन तो लाजमी है, मस्ट हो जाता है। अब ये जो स्कैम 1992 है ये वेब सीरीज फॉर्मेट में है और द बिग बुल जो है ये फिल्म फॉर्मेट में है। स्कैम 1992 सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाली है 9 अक्टूबर से और कल उसका ट्रेलर भी लॉन्च किया गया है। द बिग बुल का कोई ट्रेलर अभी तक नहीं आया है। इसको अपेरेंटली हॉटस्टार पर रिलीज करने वाले हैं वो, लेकिन डेट फिक्स नहीं है क्योंकि ट्रेलर ही आया नहीं है तो डेट के बारे में अभी तक सस्पेंस है। लेकिन इसके डिजिटल पोस्टर्स आ चुके हैं। अभिषेक बच्चन और इलियाना डिक्रूज के दो तीन डिजिटल पोस्टर्स तो उन्होंने लॉन्च किए हैं। अब दोनों का प्लस माइनस पॉइंट्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है बहुत सारा जो कंटेंट है ये ओटीटी पे ही आ रहा है। अलग अलग नेटफ्लिक्स हो, डिज्नी हो, मतलब हॉटस्टार हो या फिर अमेजोन हो, ZEE5 हो, जितने भी स्ट्रीमिंग जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सर उस पर ही सारे कंटेंट आ रहे हैं, फिल्मों की फिल्म या हो या फिर वेब सीरीज हो। तो लोगों को भी ये फर्क नहीं पड़ता है कि उस पर्टिकुलर फिल्म में या फिर पर्टिकुलर वेब सीरीज में कौन सा सुपरस्टार है। लोगों को अभी ये आदत हो गई है कि उसकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए और जो वो बता रहा है मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। लोगों को अभी शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है या कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे पहली बात। थोड़ा माइंडसेट बदल रहा है लोगों का। लोग अच्छा कुछ देखना चाहते हैं कंटेंट के मामले में, तो ये तो पहली बात है। अब ये जो स्कैम 1992 है इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है इसके डायरेक्टर हंसल मेहता। अब हंसल मेहता जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, ब्रिलियंट डायरेक्टर जितने हैं बॉलीवुड में, उनमें से एक हंसल मेहता जी है। मैं इनकी फिल्मों के बारे में आपको बताता हूँ। शाहिद, ओमेरता, अलीगढ़, हाल ही में आई थी कंगना रनौत के साथ सिमरन, ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई है जो क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में हैं। अब उन्होंने ये वेब सीरीज डायरेक्ट की है और द बिग बुल जो है ये कुक्की गुलाटी नाम के डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है। इससे पहले प्रिंस नाम की फिल्म वो डायरेक्ट कर चुके हैं विवेक ओबेरॉय की, जो फ्लॉप हुई थी। अब ग्लैमर क्वोशेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो स्कैम 1992 ये जो वेब सीरीज है इसमें ग्लैमर थोड़ा कम होगा। मतलब ग्लैमर इन व्हाट सेंस कि इसमें कोई सुपरस्टार आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हर्षद मेहता का रोल जिसने प्ले किया है ये प्रतीक गांधी नाम के एक एक्टर ने प्ले किया है जो गुजराती एक्टर है और इसने बेयार नाम की एक फिल्म की थी, गुजराती फिल्म जो सुपरहिट हुई थी। वो उसने इस वेब सीरीज में एज अ हर्षद मेहता रोल प्ले किया है। सुचेता दलाल जिसने ये पूरा स्कैम डिस्क्लोज किया था, पोल खोली थी, उसका रोल प्ले किया है श्रेया धनवंतरी नाम की एक एक्ट्रेस ने ये रोल प्ले किया। बाकी तो एक्टर तगड़े हैं इसमें। रजत कपूर जी हैं, अनंत महादेवन हैं, शरीफ हाशमी हैं, के रैना है और बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो हुआ इसके बारे में। इसका प्लस पॉइंट जो है ये है इसके डायरेक्टर इस वेब सीरीज के। अब द बिग बुल का प्लस पॉइंट ये है कि ग्लैमर होगा। अभिषेक बच्चन खुद हर्षद मेहता के रोल में है, तो लोग अभिषेक बच्चन को देखने के लिए कि किस तरह का हर्षद मेहता उसने परफॉर्म किया है, ये देखने के लिए तो फिल्म बिल्कुल देखेंगे। और सुचेता दलाल का रोल प्ले किया है, अभी तो मैं श्योर हूँ, मैं पहले श्योर नहीं था, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं था। मैं ये समझ रहा था कि शायद इलियाना डिक्रूज ने हर्षद मेहता की बीवी का रोल प्ले किया होगा, बट डिजिटल पोस्टर्स जो आए हैं द बिग बुल के, उसमें से तो ये
साफ झलक रहा है कि सुचिता दलाल का रोल प्ले किया है इलियाना डिक्रूज ने। तो इलियाना डिक्रूज इस फिल्म में सुचिता दलाल है। और भी बहुत सारे एक्टर हैं, राम कपूर है, लेकिन ग्लैमर क्वोशंट जो है ये द बिग बुल में हमें देखने को मिलेगा, अभिषेक बच्चन और इलियाना डिक्रूज के रूप में। गाने भी होंगे। अब ये अजय देवगन का प्रोडक्शन है तो कमर्शियल वैल्यू तगड़ी होती है इसकी, और ऐसे ही वो कंटेंट बनाते हैं जो थिएटर पे चले, लोगों को भी अच्छा लगे। इस प्रकार के कंटेंट, इस तरह की फिल्में वो बनाते हैं अजय देवगन, तो उसका ग्लैमर क्वोशंट अलग होगा जो शायद इस वेब सीरीज को नहीं मिलेगा। अब स्कैम 1992 के बारे में एक सबसे अच्छी बात यह है, प्लस पॉइंट ये है कि अब जब वेब सीरीज बनाते हो तो टाइम का कोई लिमिट नहीं होता। 4 एपिसोड, 5 एपिसोड, 6, 7, 10, 12 एपिसोड तक आप बना सकते हो। अब सपोज एक 10 एपिसोड का ये वेब सीरीज है और 50 मिनट का टाइम है एवरेज, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हर्षद मेहता कौन है और कहाँ उसका अस्त हुआ, ये सारी जर्नी डिटेल में इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलेगी। मतलब कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि टाइम का कोई बंधन नहीं है। 6, 7, 8 घंटे की पूरी वेब सीरीज होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिंज वर्दी है तो लोग देखेंगे जरूर। डिटेल में पूरी स्टोरी हमें समझने का मौका मिलेगा कि क्या एग्जैक्टली स्कैम हुआ था, क्या हुआ था। तो चलो हम एज्यूम करते कि ये 9, 10, 11, 12 मैक्स, चलो 12 एपिसोड का ये वेब सीरीज होगा और इसमें से हमें डिटेल में सब कुछ देखने को मिलेगा। ये प्लस पॉइंट है। ऊपर से डायरेक्टर हंसल मेहता जी है। और द बिग बुल का सबसे लिमिटेशन ये है कि ये 2-2.5 घंटे, चलो माना ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की फिल्म होगी, उतनी तो बड़ी होगी नहीं, आजकल इतनी बड़ी फिल्में नहीं बनती, 2-2.5 घंटे में ही निपट जाता है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी ली होगी, थोड़े गाने होंगे, तो पूरी स्टोरी तो हमें देखने को नहीं मिलेगी द बिग बुल में, ये तो पक्का है। मतलब जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई थी हर्षद मेहता की लाइफ में, उतना उन्होंने दिखाने की कोशिश की होगी। अब डिटेलिंग में वो जाने की उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन टाइम फैक्टर जो होता है वो लिमिटिंग फैक्टर होता है फिल्मों के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने डिटेलिंग में नहीं दिखाया होगा। प्रेजेंट करने का तरीका जो होगा वो अलग होगा। इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया अलग से वीडियो बनाया है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसका लिंक आप देख सकते हो। तो अब कंपैरिजन में अगर देखूं तो तगड़ा हो जाता है, फिर प्लस पॉइंट हो जाता है ये वेब सीरीज का, और लिमिटेशन फैक्टर टाइम का हो जाता है फिल्म का। तो फिल्म में तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मिलेगा जो वेब सीरीज में मिलेगा। तो यही एक बात है, ये कंपैरिजन इस तरह से है। तो वेब सीरीज अपनी जगह अच्छी खासे व्यूवर्स अटेंड करेगा, अच्छा खासा ऑडियंस उसे मिलेगा, और द बिग बुल जो है वो भी अच्छा खासा ऑडियंस उसे मिलेगा, क्योंकि स्टोरी लाइन एक है, लेकिन कुछ जगहों पर बिग बुल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, कुछ जगहों पर ये स्कैम 1992 को प्रायोरिटी दी जाएगी। स्टोरी लाइन होने के बावजूद भी ट्रीटमेंट अलग होती है। अब ये ऐसा हुआ था, जो एक 3 फिल्में आई थी भगत सिंह के लाइफ पर, एक राजकुमार संतोषी जी ने बनाई थी, एक गुड्डू धनोआ ने बनाई थी, एक ही स्टोरी थी, दोनों का दिखाने का तरीका अलग था। दोनों फिल्में ठीक ठाक चली थी। ये अजय देवगन वाली राजकुमार संतोषी वाली फिल्म को ज़्यादा प्रशंसा मिली थी। एक ही सब्जेक्ट पर होने के बावजूद भी दोनों का जो ट्रीटमेंट है, उस स्टोरी को जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया था, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कैसे फ़र्क इतना है कि एक वेब सीरीज एक फिल्म है, तो दोनों ने जो डायरेक्टर हैं उन्होंने किस तरह से स्टोरी को ट्रीट किया है, या फिर राइटिंग किस तरह से, इस पर निर्भर करेगा कि ये ज़्यादा कौन चलेगा। ग्लैमर वैल्यू तो है बिग बुल को, ये तो मानना ही पड़ेगा, इलियाना डिक्रूज, अभिषेक बच्चन, लेकिन रियलिटी या ऑथेंटिसिटी के मामले में मैं स्कैम 1992 पर ज़्यादा रिलाई करता हूँ, क्योंकि हंसल मेहता बहुत डिटेलिंग में, बहुत रियलिस्टिक वे में फिल्में बनाते हैं। तो ये भी ट्रेलर तो मुझे इम्प्रेसिव लगा ही। तो देखते हैं, अब पहला तो ये 9 अक्टूबर को ये स्कैम 1992 आने वाला है, और द बिग बुल जो है इसकी अभी डेट नहीं आई है रिलीज़ की, ट्रेलर भी नहीं आया है। जब आएगा तब वो भी देखेंगे, उसके बारे में भी रिव्यू करेंगे। फिलहाल तो ये कंपैरिजन वीडियो देखते कौन ज़्यादा बाजी मारता है, किसको ज़्यादा व्यूअर्स मिलते हैं फ्यूचर में। चलिए, नमस्ते।